जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डूट एरा में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रैंड एंड रैंड बिटवीन फंक्शन को। ये आप देख पा रहे हैं, ये दो फंक्शंस हैं। पहला हमारा है रैंड और दूसरा हमारा है रैंड बिटवीन। इन दोनों फंक्शन को हम कवर करेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ रैंडम वैल्यू चाहिए होती है। हमें कुछ रैंडमली ऐसे वैल्यू चाहिए जो डिफाइंड ना हो, बट रैंडम हमें चाहिए। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग इस्तेमाल हो सकता है। जैसे बहुत सारी कंपनियों में अपने नंबर्स क्रिएट करने होते हैं तो रैंडम नंबर चाहिए उन्हें, या कोड वगैरह बनाना होता है तो उन्हें रैंडमली वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, बट रैंडम नंबर चाहिए होता है। तो वहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग आवश्यकता के हिसाब से रैंडम वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन हम कवर करेंगे। पहला हमारा रैंड है और दूसरा रैंड बिटवीन है। दोस्तों, दोनों ही रैंडम वैल्यू लाते हैं, वैल्यू में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे रैंड फंक्शन हम जब लगाएंगे तो ये 0 से 1 के बीच में जितने वैल्यूज़ हैं वो रैंडमली लाएगा। अप्लाई करके देखते हैं। सेल में इसका फंक्शन है इक्वल्स टू लिखना है और RAND रैंड टाइप करना है, टैब दबाना है, ब्रैकेट ओपन हुआ और यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं मांग रहा है। आपको ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ये देखिए 0.81347 ये रैंडम वैल्यू लाया। इसको हम ड्रैग करके खींचते हैं और सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे वैल्यू आए, 0.83636, 0.71601, इस तरीके से वैल्यूज़ आ रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें इतने सारे सेल्स में रैंड वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल्स टू लिखना है, रैंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। देन अब यहाँ पे अगर हम एंटर करते हैं तो सिर्फ इस सेल में लाएगा। हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो जितना भी मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है उन सब में आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए मैं अभी यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर दबाऊंगा। अभी आपको कंट्रोल बटन होल्ड करना है, देन एंटर दबाना है। ये देखिए जो रेंज था, जो रेंज मैंने सेलेक्ट करा था, उन सब में ये रैंडम वैल्यू आ गया। लेकिन दोस्तों, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब 0 और 1 के बीच में होंगे। लेकिन हमारी आवश्यकता, हम कुछ ऐसी वैल्यू जो 10 और 20 में चाहते हो, बीच में चाहते हो, या 50 और 100 के बीच में चाहते हो, 100-200 के बीच में चाहते हो, 1000-10,000 के बीच में चाहते हो, तो वहाँ पे हम रैंड बिटवीन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम लगाते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू RAND रैंड बिटवीन, लिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रहा है बॉटम। ये आप देख पा रहे हैं, एक बॉटम है और एक टॉप। तो बॉटम का मतलब मिनिमम वैल्यू और टॉप का मतलब मैक्सिमम। यानी जैसे मान लीजिए 10 और 20 के बीच में हमें चाहिए तो हमारा 10 बॉटम हो गया और टॉप हमारा 20 हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, 20 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये देखिए ये 10 और 20 के बीच में 18 आया। इसको ड्रैग करके खींचते हैं, ये ड्रैग करते हैं। ये देखिए किसी में 13, 10, 16, 17, 17, 12, 17 ऐसे रैंडम वैल्यू आ रहा है। 10 और 20 के बीच में ही आ रहा है, 10 से कम नहीं आएगा, 20 से ज़्यादा नहीं आएगा। और जैसे मैंने रैंड में किया था वैसे ही रैंड बिटवीन में करते हैं। यहाँ पर ले लिया और इतने सेल्स में मुझे रैंड बिटवीन यानी रैंडम वैल्यू चाहिए जो स्पेसिफिक लिमिट में हो। जैसे मान लीजिए हमें 1000 और 10,000 के बीच में चाहिए, तो टाइप करेंगे इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, और हमने दे दिया 1000 बॉटम में दे दिया और टॉप में दे दिया 10,000। ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। अच्छा देखिए, एंटर मैंने दबाया तो सिर्फ एक सेल में आया। हमें क्या करना था, कंट्रोल एंटर बटन दबाना था। फिर से हम करते हैं, फिर से करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सेल्स को, देन इक्वल्स टू RAND रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन, बॉटम 1000, कॉमा, टॉप 10,000, 10,000 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे मुझे कंट्रोल के साथ एंटर करना है, तो कंट्रोल एंटर। ये देखिए इतने सारे सेल्स रेंज, यानी ये जो सेल रेंज था, सेल रेंज में मैंने डाल दिया 1000 से लेकर के 10,000 के बीच की वैल्यूज़ लाइए और रैंडमली लाइए। तो ये देखिए ये आया। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जहाँ पर भी कुछ रैंडम वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है
वहाँ पर ये हम रैंड बिटवीन, अच्छा रैंड बिटवीन का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि रैंड बिटवीन में हमारी ज़रूरत के हिसाब से जितना हमें चाहिए वो लिमिट दे सकते हैं। इस प्रकार से हम लिमिट दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 50,000 से 1 लाख के बीच में चाहिए तो वो लिमिट हम दे सकते हैं, 1 लाख से 10 लाख के बीच में चाहिए तो वो लिमिट दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रैंड बिटवीन में लिमिट दे सकते हैं। आपने देखा दोस्तों रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शन। आप आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।